प्रस्तुत है संकल्प उपन्यासिका का एपिसोड 11। लेखक रवि रंजन गोस्वामी, आवाज सिद्धि की है। चंद्रभान को जब पता चला कि लक्ष्मी बालकिशन नामक युवक के साथ गई है और वह युवक कोंचग्राम के गोपीनाथ जी का पुत्र है, उनकी चिंता दूर हो गई थी। गोपीनाथ जी ग्राम और आसपास के क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति थे। गोपीनाथ ने खुद लक्ष्मी की बालकिशन के साथ आने की खबर चंद्रभान को भिजवाई थी। साथ ही उन्होंने बालकिशन और लक्ष्मी का विवाह कराने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे चंद्रभान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। ये वह दौर था जब लोग भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। बालकिशन ने गांधी जी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दी थी। फिर भी चंद्रभान पंडित गोपीनाथ की सलाह के अनुसार उचित समय पर उससे लक्ष्मी का विधिवत विवाह संपन्न करवाकर घर से बेटी को डोली में विदा किया। बालकिशन ने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। श्याम से भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। वे नौकरी जारी रख स्थानीय क्रांतिकारी गुटों की अधिक सहायता कर पा रहा था। हालांकि वह भी ज्यादा दिन नौकरी में नहीं रह पाया था। जिस अंग्रेज अफसर ने श्याम को नौकरी पर रखवाया था, उसका नाम न्यूमन था। इंजीनियर था। श्याम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना निजी सचिव बना लिया। श्याम भी न्यूमन से खुश था। श्याम को आश्चर्य होता, न्यूमन साहब अंग्रेजों की तरह नहीं लगते। अंग्रेज अफसरों की कड़क मिजाजी के किस्से आम थे। वे 10 साल से इंडिया में थे। 5 साल कानपुर में रहने के बाद तबादले पर झांसी आए थे। उन्हें हिंदी आती थी। ये वह दौर था जब लोग भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ब्रिटिश विरोधी लहर ने भारत को झुलसा दिया। कई लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों के लिए वातावरण बहुत खराब हो चला था। कभी कभी कुछ अकेले अंग्रेजों को अलग थलग इलाकों में स्थानीय लड़कों द्वारा चढ़ाए जाते हुए और खदेड़े जाते हुए देखा जा सकता था। श्याम किशन न तो न्यूमन साहब से नफरत कर सकते थे और न ही उनका विरोध कर सकते। उन्होंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न नहीं किया। अपने कनिष्ठों और अधीनस्थ कर्मचारियों से बात करते हुए भी वे अपने शिष्टाचार से विचलित नहीं हुए। अपने भारत छोड़ो भाषण में गांधी ने शिक्षकों सहित सभी भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़ने और आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा। श्याम सोचता था कि राजनीतिक शासक वर्ग के अंग्रेजों को भारत छोड़ने की आवश्यकता थी, न्यूमन जैसे लोगों को नहीं। लेकिन जब उन्होंने युवाओं के एक समूह को न्यूमन साहब के घर के सामने अंग्रेजों भारत छोड़ो चिल्लाते देखा, वो वे चिंतित हो गए। न्यूमन और उनकी पत्नी ने भारत छोड़ने का फैसला किया क्योंकि शायद वे असुरक्षित महसूस करने लगे थे। उन्हें लंदन में रहने वाले अपने बच्चों की और उनके बच्चों की याद भी सता रही थी। श्याम ने यह सुनिश्चित किया कि उनके नगर से न्यूमन और परिवार की विदाई सुरक्षित तरीके से हो। वे स्वयं उन्हें बॉम्बे जाने वाली रात की गाड़ी में बिठा कर आए। अगले दिन श्याम ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।